नहीं वे प्रभुवाणी है। आओ लौट चले उस देश जहाँ मुनि वेद सुनाते हैं। 10वें मंडल का 119वें सूक्त में वर्णन है सारा। कुपितपान सोमस्य, मैं बहुत आनंद में डूब गया हूँ, मैंने सोमपान कर लिया। तो नाच रहा है, वो आनंद में झूम रहा है और कुछ ना रह गया सवाल है। सारे संशय वंशय सब खत्म हो गए, सब संशय खत्म हो गए। ईश्वर साकार है या निराकार है, या है भी के या नहीं भी है, कि क्या है कि क्या नहीं है, क्योंकि वो तो ईश्वर में डूब गया है वेदों के जरिए। गुरु भक्ति करता हुआ वेद को सुनता, यज्ञ करता, योगाभ्यास करता और वैराग्य को प्राप्त हुआ, शम दम ये सारों को कंट्रोल श्रद्धा में लीन होता हुआ, गुरु के वचनों पर विश्वास वेदों के, और ये करता करता मुमुक्षु तितिक्षा इत्यादि और समाधान में वो ब्रह्म लीन हो गया। तो वो है कि धुरदरबारों फतवा लेता। उसने ये जो फतवा लिया है ईश्वर से लिया, धुरदरबारों के तम ऋषिम तम सुमेधाम। ईश्वर ने उसको ऋषि बनाया, ईश्वर ने उसको फकीर बनाया, ईश्वर ने सुमेधा दी है उसको। है इंसानों ने नहीं रखे उसके फतवे कि श्री श्री 1800 या महंत सो या वो सो, ये इंसानों के अपने ईश्वर ने नहीं, ईश्वर ने रखे तो वेद में फतवा ये आया है कि अहम स्वामी वदामी। ईश्वर कहता है मैं खुद बोल रहा हूँ। यह प्रत्यक्षम ब्रह्म विद्यात, जो कि प्रत्यक्ष ब्रह्म को जान जाता है, इस तरह से सोमपान कर लेता है। तम सुमेधाम तम ऋषिम तम ब्राह्मणम, मैं उसको ब्राह्मण घोषित करता हूँ, मैं उसको सुमेधा यानी अलौकिक बुद्धि देता हूँ। ये बुद्धि तो उसकी प्रकृति में लीन हो जाती है योगी की, तो उसको मैं ब्राह्मण का दर्जा देता हूँ, उसको मैं ऋषि का दर्जा देता हूँ, उसको मैं मंत्रदिष्टा ऋषि कहता हूँ। तो ये जो है सारा का सारा आनंद जो है ये योगी ने यानी जीव ने अपने हृदय में ब्रह्म का साक्षात्कार करके अंदर पाया है। सब कुछ तो ये अंदर ही है। ये बड़ा अच्छा भजन है। बंगला भला बना दुर्वे, बंगला भला बना जिसमें नारायण परवेश, जिसमें नारायण। बंगला भला बना दुर्वे, जिसमें नारायण। पांच तत्व की ईंट बनाई, पांच तत्व की, तीन गुणों का गारा, तीन गुणों का गारा। 36 की छत बनाकर, 36 की छत बनाकर, चिन गया चिन्हने हारा। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण परवेश। तो ये वेद मंत्र उद्घोष करता है। रथे तुम दर्शतः असि, रथे मैंने श्री रूपी रथ में, तुम दर्शता है। ईश्वर तेरा दीदार इस शरीर में होता है, बाहर नहीं। द्वा सुपर्णा सखाया सयुजा समानम वृक्षे, ये शरीर के अंदर जीव आत्मा परमात्मा दोनों ही रहते हैं। ये बंगला है। दुर्वेश में ना बड़ी मुश्किल से मिलता है, बहुत कठिनाई से। जब पाप पुण्य बराबर होते हैं तो ईश्वर की दया से ये शरीर मिलता, जिसको लोग भूमों में तबाह कर देते हैं, संचय भरम में तबाह कर देते हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में तबाह कर देते हैं। इस बंगले की कदर करो। ओ बंगला भला बना दुर्वेश, जिसमें नारायण। बंगला भला बना
तो अथर्ववेद बोलता दव द्वारम पुंडरीकम, 9 द्वार का ये जो शरीर है पुंडरीकम है ना, धर्म के कार्य के लिए है। इसी का ट्रांसलेशन करके किसी ने कह दिया कि शरीरम खलु धर्मम साधनम, ये अथर्ववेद के वाक्य है। 9 द्वारम, 9 द्वार का ये जो शरीर है पुंडरीकम, पुण्य कर्म करने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए है। ओ इस बंगले के 9 दरवाजे, इस बंगले के 10वां पवन का खंबा, 10वां पवन का खंबा, आवत जावत किसे न देखा, आवत जावत किसे न देखा, है ये एक अचंभा, बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना जिसमें नारायण परवेश। तो 9 द्वार है, 9 द्वार का जो है ये 9 द्वारम पुंडरीकम त्रिभिः, 3 गुणों का बना हुआ है, जो गुण तमोगुण सत्वगुण से अथर्ववेद कहता है आवृतम, ढका हुआ, और तस्मिन आत्मन्वत, आत्मन्वत, इस शरीर में, इस रथ में आत्मा का स्वामी, शरीर का स्वामी जो परमात्मा है वो, और यत यक्षम पूजनीय ब्रह्म है, तत् ब्रह्म विदा विदुः, इसको ये ब्रह्म के जानने वाले जानते हैं कि इसके अंदर है वो उसको दर्शन करके वेद के द्वारा, गुरु के द्वारा वो सोमपान करते हैं। तत् ब्रह्म विदा विदुः, ब्रह्म के जानने वाले उसको जानते हैं कि ये 9 द्वारम पुंडरीकम, ये जो 9 द्वार का ये बंगला है। ओ इस बंगले में चौपड़ बिछ रही, इस बंगले में चौपड़, खिडन पंच खिडारी, खिडन पंच खिडारी, कोई तो बाजी हार चला है, कोई तो बाजी, कोई चला जग जीत, बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना जिसमें नारायण परवेश। चौपड़ ये तो जुआ है। पंच खिडारी हैं, 5 काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये जीव से टक्कर ले रहे हैं, जीव इनसे टक्कर लेना चाहिए, लेकिन जीव इंद्रियों के हाथों बिक जाता है, हार जाता है। इनको जीत जाता है तो जग को जीत के चला जाता है, ब्रह्मलीन होके। इनसे अगर जीत जाए, इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में पातर नाचे, इस बंगले में पातर मनुआ तान लगाए, मनुआ तान लगाए, सुरत निरत के पहर घूंघरू, सुरत निरत के पहर घूंघरू, राग छती सो गाए, बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण परवेश, बंगला भला बना दुर्वेश जिसमें नारायण। इसी से आवाजें आ रही हैं 36 किस्म की। मीरा भी कह रही है कि राग 36 गाँव अंदर को जाओ। बड़ी मुश्किल से बंगला मिला जीव को। जो जीवात्मा तो बेचारी असहाय है बेचारी, इससे निकलते आप लोग सब लोग असहाय हो जाते हो। सारा संसार सहायता तो तुम्हारे जीव ये शरीर दे रहा है। धर्मम खलु साधनम, धर्म की सिद्धि में लगाओ। नव द्वारम पुंडरीकम, पुण्य में कमाओ, पुण्य के लिए दिया शरीर।
ये तो अकेली जीवात्मा तो असहाय है। कहे मच्छंदर सुन बाल गोरख, कहे मच्छंदर, कहे मच्छंदर सुन बाल गोरख, कहे मच्छंदर, कहे मच्छंदर, मच्छंदर कहे मच्छंदर सुन बाल गोरख, कहे मच्छंदर सुन, जिन ये बंगला गाया, जिन ये बंगला गाया, इस बंगले का जानन हारा, इस बंगले का बहुर जन्म नहीं आया, बंगला भला बना दुर्गे जिसमें नारायण पर, बंगला भला बना दुर्गे जिसमें नारायण, बंगला भला बना दुर्गे जिसमें नारायण। तो इसी में वेद प्रकट होते हैं, ऋषि कहला जाता है वो बंगला। होता तो अंदर जीव, वो तो दिखाई नहीं देता, वही ब्रह्मलीन हो जाता है जब, और ये बंगला झूमता आनंद में। कहते देखो इसमें कैसी मस्ती आ गई है। तो योगी की मस्ती किसी से सही नहीं जाती इस दुनिया में, बड़ा मुश्किल, क्योंकि जब मस्ती आती है तो लोगों की आंखें फट जाती हैं, और कई तो उसको ऐसा डिक्लेयर कर देते हैं कि ये है क्या, पता नहीं क्या क्या। It is all my experience. I have beared all these consequences in this world. किसी को अच्छी लगती है मस्ती, सिर्फ वही बात है। दो अतिथि हैं, एक तो ऋषि जो हमारे आचार्य थे, और एक भगवान। इन्हीं को ये वही एक्सेप्ट करते हैं ये दोनों आज के युग में। बाकी को तो किसी को लेना देना नहीं है इस योगी की मस्ती से, किसी को लेना देना नहीं है। तो ये ऐसा बंगला बना जो मस्ती छेड़ देता है, ये सारे संशय डाल देता है किसके, जीव के, बशर्ते कि जीव इसको और कहाँ लगाए, नव द्वारे पुंडरीकम पुण्यवान कर्मों में लगाए। तो ये कौन सा पुण्यवान कर्म है, ताम अमृतम वसानाम। अगर ये जो वेद विद्या मधुकशा जो सारे संसार का ज्ञान देने के लिए उतरी है, ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए, चारित्वा इसको जो कुछ सुनता है, सुनकर इसके ज्ञान को, और तो सर्वहा प्रजा हृदय प्रति नंदंती नंदंती, हृदय में उसके आनंद ही आनंद, वही सोमपान कर लेता है इसी वेद विद्या।